कहानी की शुरुआत में हमें नीमो नाम का एक चोर दिखाया जाता है जो कि एक हाई सिक्योरिटी पेंट हाउस में घुसा है चोरी करने के लिए। ये पेंट हाउस एक बहुत ही अमीर पेंटर का है। नीमो और उसके साथी उस पेंटर के घर में घुसे हैं। उन्हें ये पता लगा था कि वो पेंटर कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ है, तो इसलिए नीमो और उसके साथी उसके घर में उसकी पेंटिंग चुराने के लिए घुसे हैं। नीमो एक पेंटिंग की तलाश कर रहा है जिसकी कीमत 3 मिलियन से भी ज्यादा है, लेकिन वो पेंटिंग उसे पूरे घर में कहीं नहीं मिलती। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये घर एक बहुत ही हाईटेक सिक्योरिटी प्रूफ घर है। यहाँ पर हर कमरे में घुसने से पहले एक लॉक खोलना पड़ता है। नीमो का दोस्त जो कि घर के बाहर था वो सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलती साबित होती है। सिक्योरिटी सिस्टम हैक तो नहीं होता, लेकिन पूरा घर ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है और नीमो उस घर में फंस जाता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि मेरी आके मदद करो, लेकिन उसका दोस्त भी जानता था कि अब उस घर के अंदर जाना नामुमकिन है। वो नीमो को छोड़ के वहां से चला जाता है। अब नीमो उस घर में अकेला है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। पूरे घर में अलार्म बज रहा है। अलार्म सुन के उसके सर में दर्द हो रहा है। सबसे पहले वो सारे अलार्म को बंद करने की कोशिश करता है। वो सारे अलार्म को बंद करता है और मेन अलार्म को गुस्से में आके तोड़ देता है। और ये नीमो की गलती थी क्योंकि उसके मुख के पड़ने से अलार्म में ऑटोमेटिक रूम का टेम्परेचर बढ़ाने वाला बटन ऑन हो गया और अब पूरे घर का टेम्परेचर धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। नीमो इन सारी बातों से अनजान था। वो तो घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो ये समझ जाता है कि वो इस घर से बाहर नहीं जा सकता। अब उसे बहुत प्यास लग रही है, लेकिन घर में कहीं पानी भी नहीं आ रहा। फ्रिज में भी बहुत कम खाना और बहुत कम पानी है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। किसी तरह से रात तो बीत जाती है, लेकिन अगली सुबह गर्मी और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। नीमो को पसीना आ रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी उसका ध्यान बेडरूम की खिड़की की तरफ जाता है जो कि शायद कांच की है। नीमो उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ देर के बाद उसे पता चल जाता है कि ये कांच अनब्रेकेबल है। तभी उसका ध्यान छत की तरफ जाता है। वहां पे एक कांच लगा हुआ है और नीमो को ये लगता है कि शायद वो छत के कांच से यहाँ से बाहर निकल सकता है। वो आसपास के फर्नीचर को बांध के छत तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। वो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो इस घर से बाहर निकल सके। इस बीच उसे बहुत प्यास भी लग रही है और धीरे धीरे करके उसका खाना भी खत्म होता जा रहा है। उस घर में एक टीवी भी है जिसमें इस बिल्डिंग के सारे सिक्योरिटी कैमरा के एक्सेस है। नीमो उस घर में बैठे बैठे पूरी बिल्डिंग पे नजर रख सकता है। अब बस नीमो था और ये घर था और उनके बीच कोई भी नहीं। नीमो को किसी भी तरह जिंदा रहना था। वो आसपास की चीजों को तलाशने की कोशिश करता है। उसे एक प्लांटेशन एरिया भी मिलता है जहाँ पर वो ये दिखता है कि टाइम टाइम पे वहाँ पर ऑटोमेटिक पौधे को देने के लिए पानी आता था। अब नीमो के दिमाग में एक प्लान है कि वो इस पानी को इकट्ठा करेगा और इस पानी को पिएगा। उसकी पानी की प्रॉब्लम तो दूर हो गई और उस घर में उसे एक स्टोरेज रूम भी मिल जाता है जहां पर कुछ और दिनों का खाना है। कुछ और दिनों तक नीमो इस घर में जिंदा रह सकता है। अब उसे किसी भी तरह छत तक पहुंचना था। वो छत तक पहुंच जाता है, लेकिन उसके बाद वो ये देखता है कि उन शीशों को नट बोल्ट के जरिए टाइट किया गया है और अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो इन सारे नट्स को कैसे खोले। वो बहुत परेशान हो चुका है। इन सब के बीच में एक बात मत भूलिएगा कि घर का टेम्परेचर धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब नीमो का इस घर में रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। रात में नीमो टीवी के सामने बैठा है, लेकिन तभी वो ये देखता है कि इस बिल्डिंग की एक स्टाफ जैस्मिन उसी घर के दरवाजे के पास आके सफाई कर रही है। अब नीमो के पास ये आखिरी मौका था। वो उस दरवाजे में जाके नॉक करने लगता है, चिल्लाता है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा। नीमो फिर से भाग के टीवी की तरफ जाता है तो वो ये देखता है कि जैस्मिन वहां से जा चुकी है। अब ये आखिरी मौका भी नीमो के हाथ से जा चुका है। अब नीमो को लग रहा था कि उसकी जिंदगी अब खत्म हो जाएगी, लेकिन किस्मत अब नीमो के साथ थी क्योंकि हमें ये दिखाया जाता है मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ने के बाद ऑटोमेटिक इस घर का टेम्परेचर कम हो रहा है और अब नीमो को धीरे धीरे राहत आ रही है। नीमो ये फैसला करता है कि वो हार नहीं मानेगा। वो इसी घर में खुश रहने की कोशिश करता है ताकि उसे मोटिवेशन मिल सके। वो कुर्सी को तोड़ के स्क्रू ड्राइवर बनाने की कोशिश करता है और उन स्क्रू ड्राइवर से धीरे धीरे करके शीशे का नट खोल रहा है। दिन पे दिन बीतते जाते हैं। नीमो का खाना खत्म हो रहा है। उसका पानी तो फिर भी ठीक है और वो धीरे धीरे करके 1 2 3 4 स्क्रू ड्राइवर खोल चुका है। इसी बीच वो घर में इधर उधर भी घूम रहा है। वो घर में अकेला है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो बहुत थक भी चुका है, बहुत परेशान हो चुका है।
वो तो यहाँ तक ये भी चाह रहा है कि इस घर का मालिक वापस लौट के आ जाए और वो उसे भले ही जेल भेज दे लेकिन वो उसे यहाँ से बाहर निकाले। नीमो बहुत परेशान है, लेकिन तभी नीमो का ध्यान एक सीक्रेट दरवाजे की तरफ जाता है। वो उस कमरे में घुसता है तो देखता है कि जो पेंटिंग वो तलाश रहा था वो पेंटिंग उसी कमरे में है, लेकिन उस कमरे में एक और सरप्राइज नीमो का इंतजार कर रहा था। उस कमरे में थी उसी पेंटर की लाश। उस पेंटर ने अपनी पेंटिंग के साथ अपने आप को भी मार दिया था। ये देख के नीमो बहुत डर जाता है, उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। वो चिल्लाता हुआ उस कमरे से बाहर निकलता है। तभी वो टीवी में ये देखता है कि जैस्मिन एक बार फिर से घर के दरवाजे के बाहर सफाई कर रही है। वो फिर वहां जाता है, चिल्लाता है, लेकिन जैस्मिन इस बार भी उसकी बात नहीं सुनती। अब नीमो परेशान हो चुका है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो इस घर से बाहर कैसे निकले। वो स्क्रू खोलने की बार बार कोशिश कर रहा है, लेकिन स्क्रू बहुत धीरे धीरे खुल रहे हैं। इसी बीच नीमो का एक्सीडेंट भी हो जाता है, उसके पैर में चोट लग जाती है, वो अब चल भी नहीं पा रहा है। तभी नीमो का ध्यान फायर अलार्म की तरफ जाता है। उसके दिमाग में एक प्लान बनता है कि अगर मैं फायर अलार्म जला दूं तो शायद बिल्डिंग वाले फायर अलार्म सुन के मुझे बचाने के लिए आ जाएं। वो फायर अलार्म के सामने आग रखता है, पूरे घर में फायर अलार्म बजने लगता है, बारिश होने लगती है। वो चिल्लाता है मदद के लिए, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन सकता था। ये घर एक साउंड प्रूफ घर था और ऊपर से इस बारिश की आवाज में कोई किसी की आवाज क्या सुनेगा। नीमो समझ जाता है कि उसका ये आइडिया भी फ्लॉप हो चुका है। अब उसके बचने का बस एक चारा है कि वो जल्द से जल्द सारे स्क्रू को खोल दे। वक्त बीतता जाता है और अब रूम का टेम्परेचर एक मैक्सिमम डाउन होने के बाद मैक्सिमम अप होने लगता है, यानी कि बढ़ने लगता है। नीमो थक चुका है, वो परेशान हो चुका है। अब उसे ऐसा लग रहा है कि शायद वो बचेगा नहीं, लेकिन उसने अभी भी हिम्मत नहीं हारी। हमें दिखाया जाता है कि नीमो ने आखिरकार सारे स्क्रू को खोल दिया है, लेकिन क्या नीमो बाहर निकल पाया? कुछ देर के बाद हमें यह दिखाया जाता है कि उस छत का शीशा नीचे जमीन में गिर गया है और नीमो उस घर से फाइनली बाहर निकल गया। थी ना अच्छी कहानी? कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।